लेकिन एक परमेश्वर के करीब आया हुआ व्यक्ति वो ही आ सकता है जो ये विश्वास करता है कि मैं मृत्यु और उस व्यवस्था से अलग हो गया जो पाप की व्यवस्था है, और अब मैं धार्मिकता की व्यवस्था के अधीन हूं। और वो धार्मिकता कहां बताती है, कहां बताता है? धार्मिकता सिर के ऊपर है, कहां पर है? नहीं, आप धार्मिकता की झलक कहां पर पहनते हैं? सीने पे पहनते हैं। यीशु मसीह कहां है? हमारे सीने के भीतर है। हालेलुया। इसलिए उसकी धार्मिकता कहां है? हमारे भीतर है। हालेलुया। उन्होंने आज तक इस प्रकाशन को प्रकाशित नहीं किया, लोगों के सामने नहीं आया, नहीं लेकर आए कि मैं अब जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप में मसीह जीवित है तो आप चालबाज नहीं होंगे, आप चालबाजी नहीं करेंगे, आप चालबाज नहीं है। मसीह अगर तुम्हारे भीतर है तो फिर मसीह हैं, आप मसीह में हैं, आप मसीह की धार्मिकता आपके सीने में, उसका उद्धार आपके सिर के ऊपर है, लेकिन धार्मिकता आपके भीतर है। आप उस धार्मिकता के लिए जीते हैं, आप उस मसीह के लिए जीते हैं। हालेलुया। ऐसे ताली बजाने से पवित्र आत्मा नहीं आता है। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, सुना रहा हूं। 15वां अध्याय कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है, वो आपकी उन्नति के लिए है, आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए। तब जाके आप भाषण दे सकते, वही खड़े दीजिए, तब जाके आप परमेश्वर का संदेश दे सकते हैं, तब जाके आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के आत्मा में उन्नति नहीं कर रहे। अन्य भाषा का मतलब है जो परमेश्वर गुप्त में है उसके साथ आप गुप्त में बातचीत करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में जब आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो वो बहुत सलोना है, वो बहुत धीरजवंत है, वो पवित्र है, वो संयमी है। हालेलुया। कौन अपने पिता से बोलता है मुझे कपड़े ला के दे दे? कौन बोलता अपने पिता से ऐसी भाषा में? कौन अपने पिता से इस प्रकार बोलता मुझे रोटी ला के दे दे? कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। अगर किसी को कपड़ों की जरूरत है तो पिता के पास जाता और कहा पापा, अलग अकेले में जाता, पापा मेरे पास कपड़े, मेरा बेटे को मैं जानता हूं, वो सबके बीच में कुछ नहीं बोलता, अलग में ले जाकर बोलता पापा मेरे को ये वाले जूते चाहिए बहुत सलोना बोलता। तो फिर आप अन्य भाषा किस प्रकार से बात करते हो? कपड़े ऐसे आप ढोंगी बना रहे, दूसरे को भी ढोंगी बना रहे, ये कैसी भाषा में बात कर रहे? परमेश्वर बोलेगा ये पागल हो गया क्या? मैंने कई कलीसिया के लोगों को देखा, ये कौन सी भाषा है? पागल हो गए क्या तुम? अन्य भाषा का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, गुप्त में बात करना। अन्य भाषा का विरोधी नहीं हूं, अन्य भाषा मुझे भी आती है, लेकिन मैं अपने पिता के साथ जो गुप्त में है उसके साथ गुप्त में बात करता हूं ताकि मेरी आत्मा की उन्नति हो। यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। और आप कानाराम बाइबल कॉलेज पढ़ के आने वाले लोग अच्छी तरह से सुने इस बात के लिए, तुमने भी बाइबल पढ़ के पढ़ा है। अन्य भाषा का मतलब कूदना नहीं है, अन्य भाषा का मतलब डिस्टर्ब करना। एक भाई माजीपुरा के अंदर में जो है वो मैं लेकर गया, बोला मुझे वहां जाना, आपके साथ जाना, वहां पर ये अन्य भाषा वो